चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया। अदालत ने मामला दोबारा विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तेहार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक रियायत दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तफसार। वजारत इत्तलात ने इताउल हक कासमी केस में जो गलतियां थीं वही दोहराई हैं। अदालत के रिमार्क्स। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि जो गलतियां पहले दोहराई गई थीं अभी उन्हें रिपीट किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी काम से रोक दिया गया। अदालत ने मामला दोबारा विफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत इस ओहदे का इश्तेहार दिया गया? क्या आपने जायद उम्र से मुतालिक रियायत दी? अदालत का वकील सफाई से इस्तफसार। वजारत इत्तलात ने अताउल हक कासमी केस में जो गलतियां की थीं वही दोहराई गईं। अदालत के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वजीर फैसल वाबडा के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि फैसल वाबडा का रवैया दुरुस्त नहीं है। नोटिस की कॉपी काबीना को भिजवा देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक ने शहरी मियां फैसल की जानिब से वफाकी वजीर फैसल वाबडा के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील जहांगीर जदून ने दलाइल देते हुए कहा कि इस केस में अब तक आपको बराह रास्त लाहौर लिए चलते हैं, जहां पर सूबाई वुज़रा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जो आरएफपी था, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल थी कि जब आप वो कंपनियां, दोनों कंपनियां जब मुआहदा खत्म होगा तो मशीनरी जो हैंड ओवर करेंगी एलडब्ल्यूएमसी को, वो सारी की सारी एलडब्ल्यूएमसी की मिल्कियत होगी। आरएफपी के अंदर ये था, लेकिन जब इसको एग्रीमेंट मुआहदे की शक्ल दी गई, फाइनल डॉक्यूमेंट की शक्ल दी गई, तो हुकूमती नुमाइंदों ने आरएफपी के अंदर चेंज कर दिए एक जुमले के अंदर और इंग्लिश के लफ्ज आगे पीछे कर दिए, जो हमारे पास रिकॉर्ड में मौजूद है। हुकूमत, पिछली हुकूमत ने मिली भगत से उनके साथ मिलकर के जब वो जाएंगे मशीनरी उनकी मिल्कियत होगी। आपको पता है जो टेंडर का जो पेज होता है, जो एग्रीमेंट होता है, टेंडर का जो पेपर होता है, जो पूरी दुनिया में या पूरे पाकिस्तान में टेंडर किया जाता है, उसके ऊपर बिड आती है। अगर उसके ऊपर से इन्होंने वो चीजें जब फाइनल मुआहदा करने लगे तो वो चीजें मिटा दी। सो यहां पर जो आप गंद देख रहे थे कि जो उन्होंने मशीनरी वापस एलडब्ल्यूएमसी को करनी थी, उन्होंने बुनियाद बनाया उस एग्रीमेंट को कि हमारा तो एग्रीमेंट हुकूमत के साथ ये हुआ है, जबकि वो एग्रीमेंट नहीं था। अगर हम इसे दूसरी जगह पर भी लेकर जाते कि जहां पर थर्ड पार्टी के जरिए हमने हमारा आपस में अगर कोई मसला हो जाता तो उसके जरिए कराएंगे, तो आरएफपी के अंदर जो शरायत थी वही प्रिवेल करती। इस वजह से मशीनरी जो है वो एलडब्ल्यूएमसी ने अपने कब्जे में ली। मैं ये समझता हूं कि अब वो मशीनरी 35% है, 65% वो नॉन ऑपरेशनल है, आउट ऑफ ऑर्डर है। वो आउट ऑफ ऑर्डर मशीनरी को हम बहाली की तरफ लेकर जा रहे हैं स्टेप वाइज। कुछ प्राइवेट सेक्टर से हमने मिलके अभी कुछ ट्रांसपोर्ट ली है, उसको ले रहे हैं और उसके जरिए हम लाहौर से जितना भी गार्बेज है उसको उठा रहे हैं। और इन्होंने जो एग्रीमेंट किया था उसके अंदर था कि 3800 टन वेस्ट लाहौर की उस वक्त हो रही थी, कब? 2010 में, और इन्होंने कहा कि हम 4800 उठाएंगे। ये भी फायदा उठाते रहे। और वेस्ट कैसे उठाते थे? वेस्ट कठी की ओपन हाइडेंट जो पानी वाला होता है वासा का, उसके नीचे ट्रक खड़ा किया और उसको भारी किया और जाके उस कंडे के ऊपर, उस वेइंग ब्रिज के ऊपर खड़ा करके उसका वेट ज्यादा किया और वहां पर लिख लिया और वहां पर अपने बंदे बिठाए हुए थे। ये मैं वो बातें नहीं कर रहा कि मैं अपने पास से घड़ के, ये फोरेंसिक रिपोर्टें हैं जो हमने आके ऑडिट करवाया है। उस ऑडिट के अंदर इनकी ये चोरियां हैं। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे, ये अपनी जेब से मुखलिस थे। ये लाहौर से मुखलिस नहीं थे,
ये उस कंपनी में जो पीछे जाके तरक्की में देखा जाए तो पता चलेगा कौन निकलता है। उस फोरेंसिक ऑडिट के अंदर ये दूसरी चीजें आप देखें, मैकेनिकल स्वीपर के लाहौर की सड़कें जो हैं वो मैकेनिकल स्वीपर साफ करेगा, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर ट्रैकर नहीं लगाया हुआ था, प्राइवेट गाड़ी में ट्रैकर लगा के तो उसके जरिए चार्ज किया जाता था पर किलोमीटर। ये है फोरेंसिक ऑडिट। कहां गई इनकी ईमानदारी? जो कहते हैं हमने एक धेले की करप्शन नहीं की। हम कौन कहता है आपने एक धेले की करप्शन की? हम तो नहीं कहते। हम तो कहते हैं आपने अरबों खरबों की है। धेला तो खत्म हो गया। धेला तो आपकी पैदाइश से पहले का शायद एक सिक्का होता था धेला। अगली बात, डीजी ऑडिट ने कहा कि 7 अरब रुपया इनसे वापस लिया जाए। मैं नहीं कह रहा, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है। 7 अरब रुपया जो हमने इनके पैसे रोके थे थोड़े थोड़े कंपनियों के इस वजह से, ताकि हम इनको रिकवर करें, जो मंथली हम इनको पैसे देते थे, ताकि वो एक ऑडिट पैरा बना हुआ है। उस ऑडिट पैरे के अंदर उन्होंने चीजें बता दी कि ये कैसे करते रहे। फिर इसके साथ एक और चीज कि उस एग्रीमेंट के अंदर यह लिखा हुआ था कि जो लेबर है, सैनिटरी वर्कर है, उनका यूनिफॉर्म, उनका खाना, उनकी हेल्थ ये करके देंगे। उस एग्रीमेंट के अंदर था। अब मुझे बात बताएं, ये तमाम चीजें उन तक पहुंचती रही हैं? वो पैसे किधर गए? क्योंकि उन कंपनियों के साथ पिछली हुकूमत की मिली भगत थी, वो करते रहे। और इन्होंने उस कंपनी के जरिए और जो वर्कर 2 कंपनियों के जरिए भर्ती किए थे उनके जरिए हुकूमत को जिच करते रहे। इनका सफाई का ऑपरेशन नाकाम हो जाए क्योंकि बंदे इन्होंने भर्ती किए हुए थे। और एक जो वो हब, स्किल हब वाले 1000 बंदा उन्होंने दिया हुआ था। सलमान एंड को ने 1000 उन्होंने दिया हुआ था और फील्ड में नहीं है। और एक बंदे की तनख्वाह 21,500 कम अज कम है और 2000 बंदों को महीने का ये भी चूना हुकूमत को लगा है। ये तमाम चीजें जो मैं समझता हूं कि इसको कैलकुलेट करें तो ये आप खुद देखेंगे क्या हो रहा है। अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इन्होंने मामला यह किया कि सफाई उनके जरिए खराब करवाई जाए, क्योंकि सारा भर्ती तो उन्होंने किया हुआ था। अब गली मोहल्ले का कूड़ा उठा के कभी हुआ है कि वहां पर एक ट्रॉली पड़ी है उसमें न डाले, वो उठा के मेन रोड के जो दरमियान वाला डिवाइडर होता है उसके ऊपर रख दिया जाए, सजा दिया जाए। और पूरी तरह सजाया उन्होंने। ये इसलिए किया है ताकि ये वापस आ जाएं। और सफाई निसफ वहां ईमान है हमारा। अगर हम अपनी सफाई नहीं कर सके पाकिस्तानी, तो वो तुर्कियों ने आगे हमारी सफाई करनी है। क्या यहां पर इतनी कैपेसिटी की कोई कंपनी नहीं है? क्या 2009 से पहले लाहौर में सफाई नहीं होती थी? 1 अरब में नहीं होती थी? अब 14 अरब में आप सफाई कर रहे हैं और आपने उनके जरिए सिस्टम खराब करने की कोशिश की है। अब आ जाते हैं अगली बात कि जो टारगेट वजीर आला पंजाब ने दिया है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को, और थोड़ी जिम्मेदारी मुझे दी है कि मैंने इनको मॉनिटर करना है। 2 जनवरी को टोटल गार्बेज, टोटल वेस्ट हमारे पास 25,000 टन थी। 2 जनवरी 25,000 टन को उठाना, और रोजाना जो आपका तकरीबन 4,500 से 5,000 टन पैदा होता है वो भी साथ जमा करते रहे। गाड़ियां आपकी 65% खराब, 35% मशीनरी, और बैकलॉग जो है वो 25,000 था। आज के दिन तक, आज अभी टाइम तक वो बैकलॉग जो है वो तकरीबन हमारे पास 1200-1300 टन रह गए, जो कि कल इस वक्त तक, कल रात तक, हम इंशाल्लाह वैसे तो सुबह तक का है लेकिन मैं रात तक का टाइम एहतियातन कह रहा हूं कि हम जो पिछला बैकलॉग है उसको जीरो कर देंगे। अब रोजाना तो 4-5 हजार जो आपका गार्बेज यहां पर इकट्ठा होता है वो तो होना ही है, और वो होना है तो वो मुतलका लैंडफिल साइड पर जाना है। लैंडफिल साइड भी एक आपको मैं थोड़ी सी स्टोरी बता देता हूं।
उस एग्रीमेंट के अंदर डंपिंग स्टेशन से इन्होंने कहा कि लैंडफिल साइड हम बनाएंगे। दोनों में फर्क है। डंपिंग स्टेशन का मतलब है इकट्ठा करो उधर डंप कर दो। लैंडफिल साइड का मतलब है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक वहां पर जीरो वेस्ट करेंगे, उसमें से सेग्रीगेशन करेंगे, चीजें अलग करेंगे और ऐसी चीजें जमीन में दफन करेंगे जो डिजॉल्व हो जाएंगी, सारी खत्म हो जाएंगी और बाकी चीजें अलग कर लेंगे। वो नहीं हुई। फिर इस कंपनी का मकसद क्या था? सिर्फ पैसे इकट्ठे करना। हम कल शाम तक इंशाल्लाह वो जीरो कर देंगे। आपको 85% मैं अभी भी, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आपसे मैंने रिक्वेस्ट करनी है कि जिधर जिधर आप कहेंगे उधर उधर मैं आपके साथ जाने को तैयार हूं। पूरे लाहौर में आप जिधर ले जाएंगे मैं उधर जाऊंगा। जहां आप कहेंगे गाड़ी लेके जाओ मैं उधर जाऊंगा। आप मुझे दिखाएं कि यहां पर यह चीज बाकी रह गई है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने 100% अभी मुकम्मल कर लिया है। मेरा अभी 10% काम होना, जो कल तक होना है वो बाकी है। लेकिन आप मुझे लेकर जाएं, मुझे बताएं, हमारी रहनुमाई करें। हम इंशाल्लाह ताला लाहौरी हैं, हमने अपने शहर को खूबसूरत करना है। इसके अलावा भी जो मामलात हैं लाहौर के हवाले से, जो वजीर आला साहब ने आज मुझे मजीद कहा कि ये मामलात करने हैं, वो इंशाल्लाह शाम को मेरी कुछ 6 बजे मीटिंग है ऑपरेशनल हेड के साथ, वो भी करके लाहौर को मजीद खूबसूरती के लिए, लाहौर में बेहतरी के लिए आपको होता हुआ नजर आएगा। और जहां भी आपको वेस्ट के हवाले से जो भी चीज है आप मुझे जरूर बताएं। और मेरे साथ आपका विजिट आज ड्यू है। मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इसके बाद आप मेरे साथ इलाकों में जाइए। हम मौके पे जाकर देखेंगे कि किस इलाके की कितनी सफाई हुई है, कितनी बाकी रह गई है, ताकि मजीद हम अपने ऑपरेशन को बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। जिस कंपनी ने ये सारा फ्रॉड किया, जो लोग उसमें मुलविस थे, क्या गवर्नमेंट को रेफरेंस नैब को भिजवाने के लिए सोच रही है? गवर्नमेंट क्या कर रही है? देखिए, गुजारिश ये है, ये केस ऑलरेडी नैब में मौजूद है, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये है, जो फॉरेंसिक ऑडिट हमने करवाया था उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। लाजमी बात है, उसका एक तरीकाकार है और वो जो पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर जाएगा वहां पर वो फोरम डिसाइड करने का कि कौन सा एक्शन किस जगह पर हो। ये सब ये क्लियर कीजिएगा, ये फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है ना, ये प्राइम मिनिस्टर को दिसंबर के पहले वीक में भिजवा दी गई थी कि 7 अरब रुपया इस कंपनी के जिम्मे निकलता है। आपने इसी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी मरतबा तोसी की? आपकी गवर्नमेंट ने तोसी करने वाले कौन थे? आपके साथ बैठे हुए CEO कंपनी के, इन्हें गालियां निकाली गई, इन्हें बल्कि तशद्दुद करने की इन पे कोशिश की गई। इस सारे मामले के पीछे कौन लोग थे? गवर्नमेंट आपकी है पिछले 2.5 साल से ही आपकी गवर्नमेंट है। आपके प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जाती है 7 अरब रुपए का स्कैम हो गया है और ये जुलाई से लेकर दिसंबर के दरमियान हुआ है। आपके कुछ नहीं कर रहा। खैर साहब, आपके सवाल के 2-3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट आई है उसके ऊपर आपने क्या किया? प्राइम मिनिस्टर को चली गई, मुतलका जो अदारा नैब का उसने टेकअप किया हुआ है। तीसरी बात, LWMC क्या कर रहा है? LWMC जब उनके साथ एक एग्रीमेंट चल रहा था, उनको पर मंथ जो पैसे दिए जाते हैं उसको पूरा करने के लिए 7 अरब रुपए में से इन्होंने रिकवरी भी की है उसको साथ साथ। दूसरा आपका पार्ट है कि आपने उसकी एक्सटेंशन क्यों की है? एक्सटेंशन इस वजह से की है कि एम्बिग्विटी जो RFP में थी और फाइनल मुआहदे के अंदर थी वो आ रही थी। जब हम टेकअप कर रहे थे, ले रहे थे, वो कह रहे थे मशीनरी नहीं देनी, हम कह रहे थे मशीनरी हमारी है, वो कह रहे थे कि एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है, हम कह रहे थे RFP के अंदर ये है। फिर हमें वो लेना पड़ गया। अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट आपका कि आप आगे इसको क्या करेंगे। फर्जी तौर पर एडहॉक के तौर पर LWMC खुद ऑपरेशन चला रही है। नंबर 1 बात, थोड़ा सा प्राइवेट सेक्टर हमने साथ किया हुआ है ताकि गाड़ियां इन्वॉल्व की हैं ताकि गार्बेज को एट साइट ले जाया जा सके। फ्यूचर प्लान करेंगे क्या, वो हम बना रहे हैं। अभी ऑपरेशन हम खुद कर रहे हैं। इसको महीना लगता है, 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लगते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हाइब्रिड मॉडल हो, कुछ हम प्राइवेट करेंगे, कुछ ये खुद चलाएंगे, ताकि इसके अंदर से पता चल सके कि घोष मुलाजमीन कितने हैं, कितने इन्होंने वो बंदे हैं जो कि आज तक आए नहीं ड्यूटियों के ऊपर। इसकी सारी हम रीवैम्पिंग कर रहे हैं। वजीर आला साहब ने मुझे कहा, मैं इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर जैसे ही कोई फाइनल रिपोर्ट बनती है तो वो। भाई साहब, आप सवाल पूरा कीजिए। इसमें ये कहा जा रहा है, ये खबरें भी आ रही हैं कि गैर मुल्की बहुत बड़ी
आपको बताएं कि फिरदौस अशरकवान और मियां असलम इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनका कहना था कि ये कहते हैं कि एक धेले की करप्शन नहीं की, आपने अरबों की करप्शन की। उनका कहना था कि बाहर की कंपनियों को महंगे ठेके दिए गए। उनका कहना था कि लाहौर में सफाई का काम जारी है, लाहौर को साफ करेंगे। मियां असलम की जानिब से कहना था कि 2009 में नून लीग की हुकूमत आई तो कंपनीज बनाने का सिलसिला बना।